नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, बांग्लादेश की राजनीति इन दिनों बड़े उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली सजाए मौत ने पूरे देश की सियासत को हिला दिया है। लेकिन सच यह है कि हसीना ने इस फैसले को कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि एक मौका मानकर खेल को पलटने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में रहकर हसीना अपनी पार्टी यानी कि आवामी लीग को नए ढंग से एक्टिव कर रही है। उनका स्पष्ट लक्ष्य है सिंपैथी बटोरना, सड़कों पर जन समर्थन तैयार करना और सरकार को घेरना। और इसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया है ढाका से ही पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्लान। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार कलेर कथा की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग जल्द ही एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली है। यह पद सिर्फ औपचारिक नहीं होगा, इसका असली काम होगा ढाका में सरकार के खिलाफ आंदोलन तैयार करना, एएल वर्कर्स को सक्रिय करना और हसीना के समर्थन में बड़े प्रदर्शन बनाए रखना, सड़क पर संघर्ष का नेतृत्व संभालना। और अब इस पद के लिए सबसे पहला नाम सामने आया है सलीना हयात ईवी का। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा उन्हीं पर क्यों दांव खेला जा रहा है। देखिए, 59 साल की सलीना हयात ईवी बांग्लादेश की सियासत का बड़ा चेहरा है। वह नारायणगंज की पूर्व मेयर रही हैं और लंबे समय से शेख हसीना की सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में से एक मानी जाती है। उनकी पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक फाइटर की है। जुलाई विद्रोह के दौरान उन पर हिंसा के आरोप लगे और आज वे जेल में बंद हैं। हालांकि ढाका हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया गया है। यही वजह है कि हसीना उन्हें आगे लाकर यह संदेश देना चाहती है कि सरकार हमें डरा कर रोक नहीं सकती। सलीना का राजनीतिक करियर भी काफी दिलचस्प है। वे तब से राजनीति में सक्रिय हैं जब शेख हसीना विपक्ष में बैठा करती थी। दोनों के रिश्ते बहुत पुराने और भरोसे पर बनने वाले माने जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से सलीना को कमान न दी गई तो विकल्प भी तैयार है। पूर्व स्पीकर शिरीन शर्मीन चौधरी, पूर्व सांसद साबिर हुसैन चौधरी, ये दोनों भी आवामी लीग के बड़े और प्रभावशाली चेहरे हैं। हालांकि शेख हसीना देश से बाहर है, लेकिन उनकी पार्टी ग्राउंड पर पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों में 1600 से ज्यादा आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां इस बात का संकेत है कि सरकार और आवामी लीग दोनों आमने सामने की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आवामी लीग के वर्कर्स खासकर इन इलाकों में सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पहला ढाका, दूसरा गोपालगंज। ढाका में मैनमेन सिंह रोड पर नजर आ रहे हैं, वहीं गोपालगंज गाजीपुर हसीना ने हाल ही में एक वीडियो संदेश देकर भी कहा था कि आवामी लीग को दबाया नहीं जा सकता। अगर सरकार ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। यह बयान देश की राजनीति में एक बड़े संघर्ष का संकेत है। बांग्लादेश में हसीना को दी गई मौत की सजा को उनकी पार्टी सियासी षड्यंत्र बता रही है। उनका कहना है कि हसीना को सजा पहले से तय प्लान का हिस्सा है और इसका उद्देश्य उन्हें राजनीति से बाहर करना है। दिल्ली से एक्टिव होकर हसीना इस फैसले को अपने पक्ष में मोड़ना चाहती है। वे इसे जनता के सामने अन्याय के रूप में पेश कर रही है ताकि सिंपैथी वेव पैदा की जा सके। अवामी लीग का मानना है कि यह फैसला पूरी तरह राजनीतिक है और इसका मकसद अवामी लीग को खत्म करना था। बांग्लादेश में फिलहाल मोहम्मद यूनुस की सरकार है। उन्होंने अवामी लीग पर बैन लगा दिया है। उनका कहना है कि अवामी लीग देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवामी लीग का दावा है कि यह बैन डर का संकेत है। अगर अवामी लीग को ग्राउंड से हटाया गया तो जनता और ज्यादा आक्रामक हो सकती है। ब्रिटेन में बैठे शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद ने साफ कहा है, मेरी मां को साजिश के तहत दोषी करार दिया गया है। हमें फैसले की पहले से जानकारी थी। हम जल्द ही लौटेंगे और यूनुस सरकार को हटाकर सत्ता में वापस आएंगे। साजिद को लंबे समय से हसीना का सियासी उत्तराधिकारी भी माना जाता है। जब हसीना प्रधानमंत्री थी तब साजिद सरकार में सलाहकार की भूमिका में थे। उनका यह सीधा बयान बताता है कि अवामी लीग की तरफ से शक्ति परिवर्तन की तैयारी अंदर से अंदर लगातार चल रही है। हसीना फिलहाल दिल्ली में है और वहां से ही राजनीतिक रणनीति तैयार कर रही है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में हमेशा से अवामी लीग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हसीना को उम्मीद है कि भारत उन्हें पूर्ण समर्थन देगा, क्योंकि
भारत बांग्लादेश रिश्तों में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। सुरक्षा, सीमा और आर्थिक मामलों में हसीना ने भारत का साथ दिया है। भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़े, इसलिए हसीना दिल्ली से ही अपनी राजनीतिक लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। हसीना की टीम 3 बड़े कदम एक साथ उठा रही है। पहला, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की नियुक्ति, ढाका में विद्रोह का चेहरा तैयार करना। दूसरा, सिंपैथी वेव, यानी कि सजाए मौत को अन्याय बताकर जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ना। तीसरा कारण, इंटरनेशनल प्रेशर, भारत, अमेरिका और यूरोप में समर्थन जुटाना ताकि यूनुस सरकार पर दबाव बने। अवामी लीग यह खेल बड़ी रणनीति के साथ खेल रही है और यह साफ है कि हसीना पीछे हटने वाली नहीं है। बांग्लादेश की राजनीति एक निर्णायक दौर में पहुंच गई है। एक तरफ है यूनुस सरकार जो अवामी लीग पर बैन लगाकर सत्ता बचाने में लगी है, दूसरी तरफ है शेख हसीना जो दिल्ली से बैठकर पूरी राजनीतिक रणनीति तय कर रही है। ग्राउंड पर अवामी लीग के कार्यकर्ता एक्टिव है और सरकार आंदोलन को रोकने में जुटी हुई है। और अब नया एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अवामी लीग के आंदोलन की नई शुरुआत करेगा। आने वाले दिनों में बांग्लादेश की राजनीति और ज्यादा गरमाने वाली है। यह सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि देश के भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं? शेख हसीना को जो ये सजा मिली है, सजाए मौत, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहे।